थैंक यू बेटा। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 6 9 क्लास का है लाइंस एंड एंगल। बच्चे आज मैं इसकी 6.1 एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, यानी चैप्टर 6 की 6.1 एक्सरसाइज। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेटा अगर आप में से किसी बच्चे को लाइव क्लास चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो 9718885432। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। साथ में मेरे पास 9 क्लास की सारी वीडियो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और असाइनमेंट नोट्स वो भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। बाकी सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट हमारी खुद की ऐप है। ऐप के अंदर मैंने सब कुछ डाल रखा है, तो ऐप में ज्वाइन करने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो। चलिए, नंबर क्या है आपको मैं लास्ट में फिर से बताऊंगा एक बार। सबसे पहले सम क्या बोल रहा है पहले आप देखिए, चैप्टर क्या है। नंबर मैं आपको फिर से बताऊंगा। कह रहा है इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कह रहा है फिगर आपको गिवन है जहां पे ओ पॉइंट पे ए बी और सी डी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। इफ एंगल एओसी यानी एओसी ये वाला एंगल, बेटा जिस एंगल की बात होती है उसको सेंटर में रखते हैं। आप एओसी को सी ओ ए बी बोल सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई यानी बीओई को ईओबी बोल दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एओसी प्लस में बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 70 के बराबर है। और कह रहा है बीओडी यानी बीओडी की वैल्यू 40 है, तो मुझे बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर मैं किसी भी एंगल का 360 से माइनस कर दूं तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा। सबसे पहले गिवन है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। बेटा अब नए रूल के अकॉर्डिंग गिवन और प्रूफ लिखना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ सब में लिख दिया है, ध्यान से सुन लो। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीबीएसई की 9th और 10th क्लास में ज्योमेट्री के सम में गिवन और प्रूफ लिखना कंपलसरी नहीं है। आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना। मुझे पता है नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गिवन और प्रूफ लिखना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ सब में लिख दिया है। लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, बट ना लिखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तब भी हम गिवन लिख देते हैं। आपको गिवन जो था वो मैंने साफ साफ लिख दिया। अब आपको एओसी प्लस बीओई की वैल्यू 70 दी थी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ली। मैं फिर से बोल दूं, गिवन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट लिख दोगे तो इसका मतलब ये नहीं टीचर आपके मार्क्स काट ले, कहीं मार्क्स नहीं काट सकता, बट लिखने से आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं एंगल एओसी प्लस में एंगल सीओई, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, ये तीनों एंगल एओसी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंगल एओसी यानी ये वाला एंगल और एंगल सीओई यानी ये वाला एंगल और एंगल ईओबी या फिर बीओई बोल लो ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्या आएगा? बराबर, क्योंकि एओबी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180 आता है। आपको पता है एओसी और बीओई की वैल्यू 70 दी हुई है, तो मैंने 70 डाल दी एओसी की जगह और बीओई की जगह, तो 70 आ गया, ये वैल्यू सेम लिख दी 180। अब ये 70 उस तरफ जाके माइनस का होगा, तो यानी सीओई की वैल्यू 110 आ गई। बट मुझे रिफ्लेक्स चाहिए था सीओई का, तो अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए तो उसको 360 से माइनस कर दो। अगर सीओई का अगर रिफ्लेक्स चाहिए तो सीओई को 360 से माइनस कर दो। अगर बीओई का चाहिए तो बीओई को 360 से माइनस, यानी जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल चाहिए उस एंगल को 360 से माइनस कर दो। सीओई की वैल्यू 110 आ रही थी, यानी रिफ्लेक्स एंगल सीओई 250 आ गया। बट अभी मुझे बीओई और चाहिए। बीओई कहां आ रहा है? बीओई ये वाला एंगल आ रहा है,
तो आपको पता है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों भी एक लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल भी 180 होगा, यानी एंगल COE प्लस में एंगल BOE प्लस में एंगल BOD इक्वल टू 180। रीजन सेम, COD इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक लाइन पे बनने वाले एंगल 180 के होते हैं। COE की वैल्यू 110 अभी हमने फाइंड की थी, और BOD की वैल्यू 40 अभी हमने फाइंड की थी। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 150 आ गया। 150 उस तरफ जाके माइनस का होगा, यानी BOE की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। यानी ये पहला सम बिल्कुल भी टफ नहीं था, केवल स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग पूरा आंसर आपके सामने। बेटा आप वीडियो के साथ साथ जब वीडियो देखोगे तो नोट भी कर लेना, इस टॉपिक को ध्यान से नोट भी कर लेना, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहे। और मैंने काफी सिंपल पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया वैसे भी। अब इसके बाद अगले सम की तरफ आता हूं। बेटा अगला सम दिया है बेटा, बुक में आप देखना, सेकंड सम दिया है, इन फिगर लाइन एक्स वाई। कह रहा है एक लाइन दी है एक्स वाई, कह रहा है एन एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक MN लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। POY इक्वल टू 90 दिया है, POY की वैल्यू दी है 90, और कह रहा है A/B/2/3 दिया है। ये मुड़ गया है, मैं अलग से लिख देता हूं, A/B की वैल्यू 2/3 गिवन है, 3। A/B की वैल्यू बेटा बुक में देखना 2/3 गिवन है, तो कह रहा है C की वैल्यू फाइंड होनी है। बेटा ध्यान रखना, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बुक में ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी POY जो है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो इस तरह का एरो दिया होता है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप सुन लो, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी POY ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका 90 का होगा पूरा का पूरा। तो बेटा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कि अगर कभी भी रेशो दी हो तो एंगल A की वैल्यू x लगा देना, वो आ जाएगी, B की वैल्यू x लगा देना, वो आएगी। ये तभी आपको करना है अगर रेशो दी हो, यानी एंगल A की वैल्यू 2x आएगी, एंगल B की वैल्यू 3x आएगी। ठीक है, अब आपको पता है एंगल XOM यानी ये वाला एंगल, प्लस MOP यानी ये A वाला एंगल, और एंगल POY यानी ये 90 वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 आएगा, बिकॉज XOY इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी ये B एंगल, A एंगल और 90 एंगल 180 के बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं। ये वैल्यू B है जैसा अभी बताया, ये वैल्यू A है जैसा यहां पे दिया है, और POY यानी POY 90 है, ये आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर है। B की वैल्यू आपको पता है 3x है, A की वैल्यू 2x है, ये 90 दिया है, तो 3x प्लस 2x 5x आ गया, 90 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो गया, तो 5x इक्वल टू 90, यानी x की वैल्यू 90/5, यानी x की वैल्यू आपके सामने 15 आ रही है, 15 नहीं 18। तो A बराबर 2x है ना, ये देखो, तो x की जगह 18 डाल दो, 36 आ गई A की वैल्यू। B बराबर 3x है, तो x की जगह 18 डाल दिया, ये वैल्यू, तो 54 आ गई। यानी मुझे A और B पता लग गए, बट बेटा सम में तो C फाइंड करना है हमें। डरने वाली बात नहीं है, C भी वैसे ही फाइंड होगा। अब आपको पता है एंगल B प्लस एंगल C, यानी एंगल XOM प्लस XON, XOM यानी B वाला एंगल, XON C वाला एंगल, ये दोनों भी 180 आएंगे, बिकॉज MON ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है।
ये वैल्यू बी दी थी, ये वैल्यू सी दी थी। अब बी की वैल्यू मैंने निकाली थी 54, साइड चेंज की उस तरफ माइनस में गया, यानी सी की वैल्यू 126 आ गई। यानी काफी सिंपल सम था, कोई भी डिफिकल्ट सम नहीं था। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बेटा आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सम की तरफ आ रहा हूं, सम नंबर थर्ड सम में क्या दिया है, कह रहा है इन ए फिगर दी हुई है, कह रहा है एंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर ये एक्सटर्नल एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये जिस पे डॉट लगा रहा हूं, इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर पी क्यू आर सॉरी ये अंदर वाला एंगल, सॉरी पी आर क्यू यानी ये वाला अंदर, दोनों अंदर के एंगल आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रूफ करना है पी आर एस ये बाहर वाला एंगल पी आर टी बाहर वाले एंगल के बराबर है। यानी अगर दोनों अंदर के एंगल इक्वल हैं तो बाहर वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल भी टफ सम नहीं है, बहुत आसान सम है। गिवन मैंने यहां पे भी लिख दिया, नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सम में। अब आपको पता है एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, यानी ये दोनों एंगल, जो एंगल की बात करते हैं उसे सेंटर में रखते हैं, पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। और एंगल पी आर क्यू और पी आर टी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। अब फ्रॉम दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, अगर RHS की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं तो LHS की वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। यानी ये पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके बराबर डाल दी, यहां पे देख रहे होगे आप, क्योंकि अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। अब बेटा ये PQR PRQ से कट गया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल गिवन थे। क्यों कट गया, ध्यान सुनो, अगर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं तो ये माइनस का होगा, पी क्यू आर प्लस का, पी आर क्यू माइनस का, अगर यहां पे लेके आता हूं, और पी क्यू आर से पी आर क्यू कट जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर ये भी 10 है तो ये भी 10 है, तो अगर ये 10 है तो यहां पे आएगी तो माइनस का 10 होगा, तो दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। बेटा ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। और बेटा अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो लाइव क्लास में तो मैं आपके साथ आता ही हूं, यानी लाइव क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो अगर ये कैसे कट गया। वैसे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो लाइव क्लास में आइए मेरे बच्चे। अगले सम की तरफ आ रहा हूं, सम नंबर 4। फोर सम में क्या दिया है, कह रहा है इन ए फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, कह रहे ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो देन प्रूव दैट एओबी इज ए लाइन। यानी ये प्रूफ करना है कि एओबी जो है एक लाइन है। यानी आपको पता है लाइन जो होता है उसका एंगल जो होता है 180 डिग्री का आना है। यानी मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे एओबी जो एंगल बनेगा, इसके अंदर जो भी लाइन के अंदर एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के आएंगे। साथ में ये दोनों दिए हैं तो आपको पता है सबसे पहले x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी ये पूरा सर्कल बन रहा है तो ये 360 डिग्री का होगा। बिकॉज वी नाउ दैट द सम ऑफ द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 देयरफॉर। यानी सिंपल सी बात है, एक पॉइंट से अगर पूरा सर्कल बनता है तो उनका सम 360 डिग्री होता है। मैंने ऊपर लिखा भी है, आपको एग्जाम में इसी तरह लैंग्वेज लिख के आनी है, एक मार्क्स भी नहीं कट सकता, गारंटी मेरी। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, किसी प्लस में ब्रैकेट में डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो मैंने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट कर दिया। यानी इस जो सर्कल मार रहा हूं इस वैल्यू की जगह मैंने x प्लस वाई रख दिया, तो x प्लस एक्स 2x आ गए, y प्लस वाई 2y आ गए क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में है, इक्वल टू 360।
2 इन दोनों से लिया कॉमन, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। मुझे ये पता लग गया एक्स और वाई यानी इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है और ये एओबी लाइन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं ना सम। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक्स और वाई का सम 180 आ रहा है तो ये प्रूफ हो गया कि एओबी जो है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ आता हूं। बच्चे अगला टॉपिक मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी आप स्टार्टिंग के 4 सम कर लीजिए, वो भी टफ नहीं है, सम आपके सामने है, मैंने सॉल्व कर रखा है, बट इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा एक चीज मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा आप में से जो लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई बच्चा अगर लाइव क्लास लेना चाहता है तो 9718885432 पे कॉल कर सकता है। 9718885432 बेटा। और हमारे पास 9 क्लास की सारी वीडियो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जो मैंने अपने ऐप में डाल रखी है। अगर आपको वीडियो चाहिए हो या फिर लाइव क्लास चाहिए हो या फिर असाइनमेंट या फिर नोट्स चाहिए हो, जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट की ऐप में डाल रखे हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए हो तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सम नंबर 5th और 6th और फिर ये पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे, फिर 6.2 पे भी आ जाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।